हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स 2001 को डिस्कस करेंगे। गाइस, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एग्ज़ाम इज़ ऑन December 12। कंग्रेचुलेशंस उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। गाइस, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस पेस के साथ JKPSC एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है, सारे सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए। मैंने जब कट ऑफ एनालिसिस निकाली थी तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट्स में मेंशन किया था कि वाइल्ड गेस करा है, लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो जो मैंने उस वक्त आपके साथ मिड जनरल कैटेगरी का डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वी लाई इन द सेम बोट। अभी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जिनकी मार्क 65 से लेके 70 के बीच में है, दे आर इन द लिस्ट। सो गाइज, those who have qualified, best of luck, start your preparation and expect that your exam will be somewhere in February. Now coming to our topic, that is Jammu and Kashmir Cooperative Society Rules. एक सवाल है, अगर हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट है तो रूल की क्या ज़रूरत है? अगर हमारे पास एक्ट्स होते हैं, हमें रूल्स की क्या ज़रूरत है? We have Cooperative Societies Act of 1989. Again, we have the Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperative Societies Act of 1999, जिन दोनों को हमने डिस्कस किया। तो क्या ज़रूरत पड़ती है फिर रूल्स की? रूल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो वीकर क्लास होता है सोसाइटी में, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनमें कोई डिसएडवांटेज, भेदभाव ना हो। रूल्स आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द वीकर क्लास इन द सोसाइटी, since they are at a disadvantage if such regulations are broken. When rules are properly set and followed, they provide a stable environment and human coexistence in a community, resulting in peace and order. रूल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो वीकर क्लास होता है सोसाइटी में, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। भेदभाव इसलिए ना हो क्योंकि जो सोसाइटी में वो सेक्शन जिनके पास पावर है, जो कंपैरेटिवली नीचे वाले सेक्शन से रिसोर्स ज़्यादा रखते हैं, वो कोई ऐसा काम ना करे जिनसे जो बाकी मेंबर्स से उनमें कोई नुकसान हो। नाउ आई विल कीप दिस वीडियो वेरी सिंपल फॉर यू। एग्ज़ाम इज़ वेरी मच क्लोज। नाउ इस मोमेंट पे हम एक बड़ा सा लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो ना ही आपके लिए फिजिबल है और ना ही आप मेमोराइज कर पाएंगे। मैंने इस वीडियो को बहुत सा शॉर्ट रखा है। आप अगर इन रूल्स को इसी सीरीज़ में रिमेंबर करेंगे, मेमोराइज करेंगे, देन दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम। ओके, नाउ अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के रूल्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ द डेट, यानी 20 सितंबर 2001 को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अडॉप्ट किया। adopts what the rules of cooperative society. Remember this point. Now जितने भी सारे रूल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था दोनों एक्ट्स में, यू नीड टू रिमेंबर द चैप्टर, किस चैप्टर में कौन सा रूल डील करता है। आई हैव मेड ए शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ इट, यू कैन रिमेंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं और यू कैन पेन डाउन। The Chapter 1 deals with preliminary, exactly the same point. हमारा Cooperative Societies Act 1989 भी डील preliminary के साथ करता है। हमारा जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंस एक्ट 1999 भी preliminary के साथ डील करता है। The Chapter 2 जो है वो डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। हमारा Chapter 3 जो है ये डील करता है मेंबर्स के राइट्स और उनकी लाइबिलिटीज़ के साथ। हमारा Chapter 4 है वो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कैसे किया जाए। हमारा जो Chapter 5 है दैट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज एंड फंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। Chapter 6 डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट किस तरह से किया जाए। Chapter 7 रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, यानी जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनमें कौन से रूल्स इस्तेमाल किए जाए, कौन से रूल्स फॉलो किए जाए, ये Chapter 7 डिस्कस करता है। Chapter 8 डिस्कस करता है अगर हमें किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करना हो या उससे डिसॉल्व करना हो, उनमें कौन से रूल्स इस्तेमाल किए जाए, कौन से रूल्स फॉलो किए जाए, तो वो Chapter 8 डील करता है। नाउ Chapter 9 की अगर हम बात करेंगे, ये डील करता है हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ।
आपको पता होना चाहिए हाउसिंग सोसाइटी किसे कहते हैं। हाउसिंग सोसाइटी उस सोसाइटी को कहते हैं जिसमें एफोर्डेबल रेट्स पे हाउसेस प्रोवाइड किए जाते हैं मेंबर्स को। उस सोसाइटी में क्या रूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2001 का चैप्टर 9 डील करता है। अगर हम चैप्टर 10 की बात करेंगे, ये अवार्ड्स, डिक्रीज, ऑर्डर्स और डिसीजंस जो एक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लेती है उनमें कौन से रूल्स इस्तेमाल होंगे उनके साथ डील करता है। चैप्टर 11 डील करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक के बारे में। हमारा जो चैप्टर 12 है ये डील करता है अपील, रिविजन एंड रिव्यू। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई डिसीजन निकाला, उसके खिलाफ अगर अपील करनी होगी या डिसीजन को रिवाइज करना होगा या अपने डिसीजन को रिव्यू करना होगा, उसके साथ जो चैप्टर हमारा डील करता है दैट इज चैप्टर 12। एंड अगर हम चैप्टर 13 की बात करेंगे, जो रेस्ट मिसलिनियस प्रोविजंस बच जाते हैं उनके साथ ये डील करता है। यू नीड टू रिमेंबर ओनली दिस। आई विल अपलोड, आप यह कंटेंट वहाँ से ले सकते हैं। नाउ हमारा सोल फोकस जो आज के बाद रहेगा, ऑलमोस्ट आई विल बी अपलोडिंग कंप्लीट सीरीज़, पूरा मॉक टेस्ट हम अपलोड करेंगे जो कंप्लीट फॉर्मेट जो हमारा 120 क्वेश्चन का होगा अपलोड करूँ या आपको PDF दूँ ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर पाए। आई नो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एट द मोमेंट अटैच्ड विद दिस चैनल, बट जितने भी सारे हैं आपको 100% हमारी तरफ से मिलना चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।